हेलो गाइस, आप सभी का राहुल विद कंटेंट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि भाई आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की क्लास को करवाए चले जा रहे हैं, इसकी वैकेंसी कब तक आएगी, इसकी क्या अपडेट है। तो आप लोगों का जितने सारा रिलेवेंट कमेंट था, मैं उन सारे रिलेवेंट कमेंटों के रिगार्डिंग आज मैं इस पूरे वीडियो को लाया हूं। तो बस आप इस पूरे वीडियो में बने रहें। और जितने भी लोग नए हैं ना मेरे इस चैनल पे, दोस्तों मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि मैं इसमें सिलेक्शन ले चुका हूं, है ना। और जो भी आपको बताई जाएगी इस पूरे वीडियो में, वो आपको ऑथेंटिसिटी के साथ बताई जाएगी। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो वरना मेरा भी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होता और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती। लेकिन अक्सर ऑथेंटिक चीज़ें में व्यूज़ कम जाती है और जो लोग अफवाहें फैलाते हैं उनकी व्यूज़ ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो देखिए बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी 2024 की ये अपडेट होने वाली है। और देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, इसमें कुल पद 2140 से प्लस आने ही वाली है। ठीक है, योग्यता ओनली आपको 10वां पास चाहिए, ज़्यादा कुछ तामझाम इसमें नहीं चाहिए, ओनली 10th पास चाहिए, है ना। और जो इसकी उम्र है भाई 18 से 25 साल तक, तो जितने भी लोग 18 से 25 साल तक हैं वे लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि भाई इसमें तो सिलेक्शन लेना, मैं तो इसका मकसद है कमाना, तो जो इसमें सैलरी बनती है वो 35,000 से प्लस सैलरी बनती है इसमें। अगर मैं बेसिक पे की बात करूँ भाई, तो बेसिक पे 21,700 रुपये होती है। अभी इसमें केंद्र सरकार ने डियरनेस अलाउंस मतलब इसका मतलब होता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता को बढ़ाकर भी केंद्र सरकार ने कर दिया है 50%, है ना। मतलब 46% से कर दिया है 50%। मतलब तो जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, उस बेसिक सैलरी की 50% तो आपको महंगाई भत्ता ही मिलेगा। उसके बाद एचआरए होता है, टीए होता है, और भी बहुत तरह के अलाउंसेस होते हैं। मतलब कुल मिला के आपकी सैलरी कम से कम तो 35,000 बनेगी ही बनेगी शुरुआत में ही। बाकी तो इसकी पेमेंट भाई 50 से भी प्लस जा सकती है। तो आप डिपेंड पड़ता है कि आप पोस्टिंग किस जगह पे आपका पोस्टिंग। देखिए मेन जो आपकी क्वेरी है भाई कि वैकेंसी कब तक आएगी, है ना, वैकेंसी कब तक आएगी, तो मैं अफवाहें नहीं फैला सकता। और आप सभी को मालूम है, जितने लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो भाई आप एक चीज़ श्योर हो जाएं कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के पहले तो वैकेंसी कतई नहीं आ सकती। अब देखिए नेक्स्ट है कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सर, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें एग्ज़ाम देते हैं और पार्टिसिपेट भी होते हैं इस सारे वैकेंसी में, लेकिन सिलेक्शन कुछ लोगों का ही होता है। लाखों लोग सम्मिलित होते हैं और सिलेक्शन 5-10 लोगों का होता है, मतलब अपनी कैटेगरी में, है ना। ये 2140 ऑल ओवर इंडियाज़ वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि अगर आप यूपी से हैं तो आप समझें कि इतना वैकेंसी सिर्फ यूपी से है। तो मतलब कुल मिलाकर ऑल स्टेट में बढ़ते बढ़ते आपकी कैटेगरी में आते आते मात्र 2 से 3 वैकेंसी होगी, 4 से 5 वैकेंसी होगी, ये सच्चाई है। लेकिन बात यह है मेरे भाई कि बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं वो रिलेवेंट चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं। और अगर वो जुड़ते हैं तो एक ऐसे चैनल से जुड़ते हैं जो बस आपकी मोटिवेशन को निकालते निकालते और ना जाने कितने फिजूल की बात करते करते वो अपने पूरे सेशन को निकाल देते हैं। अगर उन लोग का सेशन 1 घंटा का होता है तो मतलब ये काम वाला सेशन बस सिर्फ 20 मिनट का ही होता है, बाकी 40 मिनट सिर्फ उन लोग फिजूल की बातें करते हैं। और उन लोग आपका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं करा सकते। ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ, जितने भी लोग बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, मतलब ट्रेड्समैन के नाम से जो भी यूट्यूबर लोग क्लास चलाते हैं वे लोग रिलेवेंट क्वेश्चनों को नहीं लाते हैं, इजी क्वेश्चनों को लाते हैं। अगर वे लोग 15 क्वेश्चन लाएंगे तो उस 15 क्वेश्चन को बताने में तो 1 घंटा का समय लेंगे, और दूसरी ये है कि वे लोग 15 क्वेश्चन में तो 10 से 12 क्वेश्चन इतने ईजी लाएंगे ना जो आपसे बनेंगे ही बनेंगे, और आपको लगेगा भाई मुझे ये तो आता था, जबकि सच्चाई कुछ और होती है ना। आप सभी को पता होगा भाई कि जो इसकी मेरिट बनती है वो कम से कम 80% पर ही बनेगी।
अगर आपका मार्क्स लेस देन 80% है तो आप मतलब ये गलतफहमी अब हटा दें कि आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। अगर आपका नंबर 70 नंबर है, 72 नंबर है, हालांकि 70 नंबर और 72 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। तो आपका अगर सिलेक्शन 3-4 नंबरों से नहीं होगा ना तो उसका दर्द आप समझिएगा उस समय। तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सर, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देखिए इसका सिलेबस है, मैथ का 25 क्वेश्चन इसमें दोस्तों पूछेगा, है ना। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन है और हिंदी से 25 क्वेश्चन है। रुकिए अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सर, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, अगर मैं इसमें बात करूँ कि पेपर का लेवल कैसा होता है, चूँकि बहुत सारे लोग अगर इसका एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोगों को भी मालूम होगा इसका जो पेपर होता है भाई ये ईजी टू मॉडरेट होता है। ईजी टू मॉडरेट होता है। ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि इसकी पेपर की लेवल बहुत ज़्यादा हाई होती है, ऐसा कतई नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव मार्किंग की तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होता ही नहीं है। और अगर किसी भी पेपर में अगर समय ज़्यादा दिया जाए और अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो वो पेपर कितना भी हार्ड हो उसे इजी ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता होगा, है ना। तो इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और पेपर का लेवल भी इजी टू मॉडरेट होता है। इसीलिए तो 80% पे कम इसका मेरिट बनता है ना। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब मैं तो सिर्फ बीएसएफ के बारे में लिखा हूँ, जितने भी ट्रेड्समैन होती है, अगर आप उन सारे ट्रेड्समैन से रिलेटेड वैकेंसी की अगर आप तैयारियाँ कर रही हैं, ठीक है, तो आप इसका जो रिटेन होता है ना वो आप मुझ पर छोड़ दें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, रुकिए मैं प्रूफ दूंगा। मैं तो सब मैंने आपको तो बता ही दिया कि इसका सिलेबस क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है और हिंदी है। मैं इन तीनों चीज़ों का आपको इतने अच्छे से मैं क्लियर करा दूंगा जो आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। अच्छा, फिर आपको कितने दिनों के बाद पता लगेगा कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छी चीज़ें को मैं पढ़ रहा हूँ और मैं रिलेवेंट चीज़ों को मैं पढ़ रहा हूँ। तो भाई जब आप क्लास लोगे ना, कम से कम 15 से 20 क्लास तक मैं जो पढ़ाता हूँ मैथ की, रीजनिंग की और जीके जीएस का, ठीक है, अगर आप 15 से 20 क्लास लेते हो ना, उसके बाद से अगर आप कोई टेस्ट लगाते हो, टेस्ट बुक में जाकर, ऑफलाइन टेस्ट में जाकर, अगर आपका स्कोर कार्ड नहीं बढ़ा तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप कमेंट कर सकते हो। क्योंकि मैं जो जितना भी क्वेश्चन लाता हूं मेरे भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन होती है और इजी क्वेश्चनों को तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल डेटा पे बेस्ड होते हैं और कॉन्सेप्चुअल डेटा पे बेस्ड का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक चैप्टर से, तो अगर वो जो उसके जो रिलेटेड जो टाइप होगा ना, वो सारे टाइप अब से बन ही जाएंगे। और नहीं अगर बनते हैं तो मैंने आपको बताया, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मैं दूंगा, आप मतलब आप उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा मेरे भाई, और मैं उस चीज़ को सोल्यूशन करने का मैं प्रयास करूँगा, है ना। तो मैं आपकी हर एक उम्मीदों पे खरा उतरने वाला हूं और ऐसा शायद कोई भी चैनल नहीं होगा जो आपकी इंडिविजुअली मदद कर दे, क्योंकि उन लोग के पास भाई लाखों व्यू होती है, मेरे गिने चुने व्यूज़ होते हैं जो मुझे जानते हैं, है ना। तो सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, मैं कहूँगा भाई आप राहुल विथ कंटेंट जो आप चैनल देख रहे हैं ना, बस आप उसी के वीडियोज़ वाली सेक्शन में चले जाएं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन के नाम से जो थंबनेल लगा हुआ आपको जो दिख रहा है भाई, आप उसमें चले जाएं और आप मैथ्स की प्रैक्टिस करें, रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। अभी इसमें मैथ्स को धुआंधार तरीके से बताया जा रहा है और मैथ्स ऐसे नहीं जो अन्य लोग बताते हैं, मैथ्स को स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से बताया जाता है कि अगर ए मैथ्स एग्ज़ाम में आती है तो आप उसे अटैक कैसे करेंगे उस मैथ पे, है ना। आप मतलब बहुत सारा समय भी आप बचा सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में स्मार्ट अप्रोच को अपनाएंगे तो आप कंफर्म मानिए कि आपने उस लेवल तक का भी मैथ को टच किया हुआ है और आपने हाई लेवल के मैथ को भी पढ़ा हुआ है। तो भाई आप एक ऐसे चैनल से जुड़िए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही चैनल से आप जुड़िए, आप ऐसे चैनल से आप जुड़ने का प्रयास कीजिए जो आपको लगता है कि ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है ना। ऐसे बहुत सारे चैनल है भाई, और मेरा तो खैर चैनल छोटा है। अगर आप चाहें कि आप मुझसे पढ़ें तो आप बेशक आप मुझसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो राहुल विथ कंटेंट में चले जाएं। मैं अभी लगभग 17 से 18 वीडियोज़ को बना चुका हूँ मैथ्स की,
और बहुत ही धुआंधार मैथ्स है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लिया गया है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं एक वीडियो की तो 20 से 22 मिनट की एक वीडियो होती है। अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो आप वीडियो को 1.5x या तो 2x या तो 1.25x में जाकर देख सकते हैं इसकी गति को बढ़ाकर। देखिए मैं लिखा हूं कि सर आपकी अप्रोच क्या थी। भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो बोलते हैं ना कि सर इसकी वैकेंसी आएगी उसके बाद हम लोग सब तैयारी करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपको अभी से ही एफर्ट करना पड़ेगा। मेरी क्लास छोटी इसलिए होती है क्योंकि लंबे लंबे क्लास से लोग तो बोर फील करते हैं, और आप छोटी छोटी क्लास के माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। अगर संभव हो तो आप उसका एक पूरा प्रॉपर नोट्स भी बनाएं। अगर संभव हो तो आप एक बार वीडियो को स्लो में ये नॉर्मल वाली स्पीड में देखें, उसके बाद आप वीडियो को 1.5x में आप देखें। उसके बाद आप मतलब ये लगातार प्रैक्टिस करते चले जाएँ ऑफलाइन से, या तो मैं जो क्वेश्चन को लाता हूँ उसी क्वेश्चन को, जैसे अगर आपने मेरा पहले वीडियो को देख लिया, आपको पता लग गई कि ये भाई स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे बताता है बंदा, इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या होती है नहीं होती है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या होती है, मैंने बता दिया। उसके बाद आप फिर से वापस पूरे वीडियो में आइए और उस वापस पूरे वीडियो में आके मेरे बताने से पहले आप क्वेश्चन को पूरा इस वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद करूँगा मेरे भाई कि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। आप बहुत सारे लोगों को काट के चले जा सकते हैं, काट के चले जा सकते हैं मतलब आप बहुत सारे लोगों से ऊपर चले जाएंगे, है ना। आप कितनी देर तक पढ़ते थे भाई, एक कितनी देर तक पढ़ने वाली बहुत सारे लोग सवाल किए, ये मेरा सवाल नहीं है। तो बहुत सारे जो लोग सब सवाल करते हैं ना कि आप कितनी देर तक पढ़ते थे, तो भाई मैं पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़ता था, अभी भी बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। आज तो मैं पहले भी बहुत कम पढ़ता था, अभी भी बहुत कम पढ़ता हूँ। मैटर ये नहीं करता कि मैं कितना देर तक पढ़ता हूँ, मैटर ये करता है कि क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो आप रेलिवेंट क्वेश्चनों के साथ पढ़ रहे हैं या नहीं। दोस्तों सिलेबस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रिलेवेंट चीज़ों को पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, और सबके बस की बात नहीं है रिलेवेंट चीज़ों को पढ़ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए कि हमें टॉपिकों को छांटना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आ रहा है और कौन सी टॉपिक की वेटेज कितना है। वेटेज का मतलब वो कि कौन सा टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा हम उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे, मेरा मार्क्स ज़्यादा आएगा, है ना। तो मेरे भाई अगर आप मेरी मैथ्स की रीजनिंग की वीडियो को ज्वाइन करते हो तो एक ऐसा वीडियो होता है जहां लगभग आप अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर के क्वेश्चनों को फेस करेंगे, और अगर आप डेली मैथ्स के अरिथमेटिक के हर एक चैप्टरों को फेस करेंगे तो आपकी मतलब ये तो श्योर ही है कि आपकी कॉन्सेप्ट तो डेवलप होगी ही, इसके साथ साथ आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी आएगा, है ना। तो आप इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी कुछ कमेंट होगा जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंडिविजुअली मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा मेरे भाई। ये आप ही लोगों का कमेंट था बार बार मेरा इस वीडियो में कि भाई वैकेंसी कब आएगी, ये है वो है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा, और ये नहीं है और मुझे ये आप दोस्तों मत मजबूर करना बार बार वीडियो बनाने पे कि सर वैकेंसी कब आएगी। मेरे कहने से वैकेंसी नहीं आ सकती, आप सभी को दोस्तों पता है। तो इसकी मैं एक संभावना बता रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद तो आना ही आना है, क्योंकि इसकी शॉर्ट नोटिस 1 महीने से पहले ही आ चुकी है। तो जितने भी लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन की क्वेश्चनों का, आप जुड़ जाएं राहुल विथ कंटेंट नामक चैनल से और आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूती दें। ये मेरा प्रचार नहीं, ये मेरी कंटेंट कहता है और ये मेरे यूट्यूब के परिवार लोग में से लोग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।